मेरे साथ हैं जय अजीत पवार, जो कि अभी अभी वोट डालकर निकले हैं और उनके साथ पूरे कार्यकर्ता भी हैं। सर, कितना आश्वस्त हैं आप इस बार जय के लिए, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनावों में देखा गया कि उस प्रकार से आशीर्वाद नहीं मिला आपके परिवार को। विधानसभा चुनावों को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, सब बारामती के नागरिकों ने पिछले बारी उनके मन में एक रखा था कि लोकसभा को साहब को प्यार देने का और विधानसभा को दादा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि वोटर्स के सपोर्टर्स के मन में ये क्लियर है कि लोकसभा के अंदर शरद पवार साहब को सपोर्ट करना था और विधानसभा के अंदर अजीत दादा को सपोर्ट करेंगे? मुझे लगता है, नहीं, मुझे मालूम है ये परंपरा ही ऐसी थी, हर बार लोकसभा को ताई और विधानसभा को दादा, तो इस बार भी वैसा ही होगा। ताई का आपने जिक्र किया, एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है बीजेपी की तरफ से, ऑडियो क्लिप्स जारी की जाती हैं जिसमें बिटकॉइन का जिक्र किया जा रहा है, उनको इनकैश करने का बात की जा रही है। अजीत दादा पवार ने ये कहा है कि मैं जानता हूं दोनों की आवाजें, नाना पटोले की और सुप्रिया सुले जी की, वो उन्हीं की आवाज है। और एक तरफ सुप्रिया सुले साफ तौर पर नकार रही हैं तमाम चीजों को। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने वो ऑडियोज नहीं सुने, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपने वो ऑडियो नहीं सुने। एक नारा यहाँ पर बड़ा लगाया गया, बटोगे तो कटोगे, जिसको लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी आपत्ति, अशोक चौहान, पंकजा मुंडे। आप उस नारे को किस प्रकार से देखते हैं? वो भी मैंने नहीं सुना, तो इसलिए। योगी आदित्यनाथ ने वो नारा दिया था महाराष्ट्र के अंदर। किसने दिया था? योगी आदित्यनाथ ने। अभी वो दिया होगा, वो अभी उसके ऊपर मैं कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद से नहीं सुनता हूँ तब तक मैं कमेंट नहीं कर सकता। योगेंद्र जो परिवार हैं, उनके परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, वोटिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। उनकी माताश्री ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। मुझे नहीं लगता ऐसा किधर भी हो रहा है। मैंने पहले भी एक बाइट में बोला था कि हमारे काकी है, वो उनके पास मेरे इंफॉर्मेशन के दौरान मालूम पड़ा कि उनके पास आईडी नहीं था, इलेक्शन मतलब बूथ के जाने के अंदर का आईडी। इसलिए हमारे पोलिंग एजेंट्स ने उनको सिर्फ बोला था कि आपके पास अगर आईडी नहीं होंगी तो आप अंदर मत आइए। अच्छा, अगर सरकार बनती है महायुति की, तो आप किसको मुख्यमंत्री देखते हैं? क्योंकि तमाम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि हम बाद में फैसला करेंगे। आप के मन में क्या है कि अगर सत्ता में आती है महायुति तो कौन मुख्यमंत्री बने? सब बारामती करों की एक ही आशा है कि हम सबको दादा ही मुख्यमंत्री चाहिए। दादा मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार आप चाहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार? हाँ जी। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जय अजीत पवार, साफ तौर पर कहते हुए कि पूरे बारामती की ये ख्वाहिश है, इच्छा है बाकायदा कि अगले मुख्यमंत्री अजीत पवार बने महाराष्ट्र के। प्रदीप गुप्ता के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।